ओम शांति। 3 मई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियाँ। मीठे बच्चे, ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियाँ। प्रश्न बाबा ने किया, बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? उत्तर, ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर, फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए। इस समय हर एक काम अग्नि में जल रहा है। उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके। इसलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। तुम्हारी ये रूहानी सेवा है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी ये रूहानी सेवा है। गीत है, जो पिया के साथ है उसी को ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो बाप के साथ है उसके लिए बरसात है। अब बरसात और बाप, तो भला बाप की बरसात कैसे? बाबा ने कहा, अब बरसात और बाप, तो भला बाप की बरसात कैसे? बंदर खाएंगे ना? बाबा ने कहा, बंदर खाएंगे ना? जो सुनेंगे वो बंदर खाएंगे ना? दुनिया इन बातों को नहीं जानती। ये है ज्ञान की बरसात। तुमको शीतल देवियाँ बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। बाबा कहते, तुमको शीतल देवियाँ बनाने के लिए बाप परम धाम से आकर के तुम बच्चों को ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत गरम। तुम्हारा नाम ही है शीतल देवी। बाबा कहते, तुम्हारा नाम ही है शीतला देवी। एक तो नहीं होगी ना देवी? कोई एक तो नहीं होगी ना? जरूर बहुत होंगी। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गईं, धरती पर शिव शक्तियाँ आ गईं। जिनों से भारत शीतल बनता है। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देवियाँ है। शीतल करने वाली, तन मन को शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियाँ। इसलिए तो भक्त लोग क्या करते हैं? देवियों को छींटे डालते हैं। संगम पर देवियों ने सबको ज्ञान के छींटे डाल करके शीतल किया, तो भक्तों ने फिर वो पानी वाले छींटे डालना शुरू कर दिया। छींटा डालने जाते हैं ना, ये है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा प्योर बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर काली हो पड़ी है। बाबा कहते, इस समय सारी दुनिया काम चिता पर बैठ करके काली हो गई है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और औरों को भी बनाते हो। ये भी शीतल बनी है। बाबा कहते, ये भी शीतल बनी है ना? दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना। घरबार छोड़ने की बात नहीं, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घरबार छोड़ा होगा। कोई तो घरबार छोड़ेगा, तब तो इस यज्ञ कारोबार को चलाएगा ना। नहीं तो गृहस्थी इस कारोबार को कैसे चला सकते हैं? बाबा कहते हैं, किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तब ही तुम देवता बन सकेंगे। बाबा कहते, बाबा ने समझाया भी है, जब तक तुम्हारे द्वारा कोई आस्तिक नहीं बना है तो गोया नास्तिक ही है। जब तक उसने ईश्वर को नहीं जाना पहचाना तब तक
नास्तिक ही है। आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं। आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं। नास्तिक दुनिया वाले आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। निधन के है ना धनाधोरी कोई है नहीं। हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना, और आपस में दो लड़ मर गए, मरम न काऊ जाना। नास्तिक किसको कहा जाता है? जो मुझे अपने पारलौकिक परम प्रिय परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं, उनको नास्तिक कहा जाता है। सारी दुनिया में घर घर में रोला है, क्योंकि परम पिता परमात्मा को भूलने के कारण नास्तिक बन पड़े हैं। बेहद के बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। ना बेहद के बाप को जानते और ना ही उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानते। बेहद का बाप समझाते हैं, तुम नास्तिक क्यों बने हो? बेहद का बाप जिसको गॉड फादर कहते हो, ऐसे फादर को क्यों भूले हो? फादर का तो ऑक्यूपेशन जानना चाहिए। वह है बीज रूप सत्य चित्त आनंद ज्ञान का सागर, शांति का सागर। सब सिफ्तें विशेषताएं उनमें हैं। बाबा ने कहा सारी विशेषताएं उनमें हैं। उनकी विशेषताएं अलग हैं। उनको ही कहा जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। तो जरूर वह माँ बाप होगा ना। जब तक अल्प को नहीं जाना तब तक सीधा हो नहीं सकते। ये तो जानते हो कि सतयुग में भारत में गॉड गॉडेज का, ये तो जानते हो सतयुग में भारत में गॉड गॉडेज का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते थे। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वह समझेंगे कि बरोबर लक्ष्मी नारायण इस भारत के पहले पहले मालिक थे। 5000 वर्ष की बात है। देखो बाप टीचर जब समझाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि बच्चे अच्छी तरह सुनते धारण करते हैं। बाबा की नज़र चारों तरफ एक एक की ब्रकुटी के बीच में जाती है। बच्चे अच्छी तरह समझते हैं, सुनते हैं, धारण करते हैं, या बुद्धि योग और कहाँ भटकता है। जैसे भक्ति मार्ग में बल श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठे होंगे, परंतु बुद्धि धंधे आदि तरफ धक्का खाती रहेगी। भक्ति मार्ग में भी सबल सामने मूर्ति है, लेकिन बुद्धि का योग मूर्तियों से भी लगता नहीं है। भक्त लोग भी अगर एक रस भक्ति करने लग जाएं, एक रस देवता को याद करने लग जाए, तो भी बहुत सारे संस्कार बदल सकते हैं। तो बाबा ने कहा, जैसे बाबा ने कहा एकाग्र चित्त उस चित्र में भी नहीं रहेंगे। यहाँ भी पूरी पहचान नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं होती है। श्री बाबा ये माया को बस करने का वशीकरण मंत्र देते हैं। कहते तुम अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो, बुद्धि का योग उनके साथ लगाओ। अभी तुम्हारा बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। कितनी सुंदर दुनिया का बाबा मालिक बनाने आया है, तो तुम्हारा बुद्धि योग पुरानी दुनिया की तरफ नहीं जाना चाहिए। बुद्धि योग बाप के साथ लटका रहना चाहिए, क्योंकि तुम सबको मेरे पास आना है। मैं पंडा बनाया हूँ तुमको ले चलने के लिए। यह शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले। वह है सर्वशक्तिवान तो लोग समझते हैं, परमात्मा तो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। परंतु बाप कहते लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य समझते पत्ता पत्ता परमात्मा के हुक्म से चलता है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते पत्ते को हुक्म करेंगे? परमात्मा खुद कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में
बांधा हुआ हूँ। परमात्मा खुद कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ड्रामा में जब मेरा पार्ट होता है तभी सृष्टि रंगमंच पर आता हूँ, उससे पहले मैं आ नहीं सकता। बाबा ने कहा मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ, ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान में भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। बाप के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनता है। तुम बच्चे जानते हो देलवाड़ा मंदिर भी ठीक बना हुआ है। आदि देव दिल वाला है, सारे सृष्टि की दिल लेने वाला। भक्तों की दिल लेने वाला एक भगवान कहेंगे ना, भक्तों की दिल लेने वाला एक भगवान कहेंगे ना। भक्तों को भगवान मिले हमें प्यारे पिता रूहानी, सारी फिदाएं कह रही एक ही दिव्य कहानी। तो भक्तों को भगवान मिले, ये उन्हों के ही यादगार हैं। ऊपर में है देवताओं के चित्र और नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। 1 से 8 बच्चे आसन लगाकर बैठे शिव बाबा की याद में। उन्होंने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। मूर्तियाँ कैसी होंगी एक दूसरे के सामने, आंखें खुली हुई। तो बताओ वह कहाँ का यादगार है? इसी समय का यादगार है। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया राम राज्य चाहिए, परंतु उस राम राज्य नई दुनिया में तो है पवित्रता, वह तो कर ना सके। बाबा ने कहा वह तो यहाँ कर ना सके। पतित सृष्टि को पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है। तो कोई मनुष्य ये कार्य कर ना सके। मनुष्य की क्या ताकत है जो पतित मनुष्यों को पावन बना दे। कृष्ण के लिए भी कहते हैं बहुत जन्मों के अंतिम जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तो ये पतित ठहराना, जो पावन थे वही पतित बने हैं फिर पावन बनते हैं। आप ही पूज आप ही पुजारी। जो पुजारी भक्त बने हैं भगवान भक्तों को ही मिलते हैं। भगवान आकर के भक्तों को ही मिलते हैं। बाकी वह जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि पाठ बजाने से मुक्त हो जाए, परंतु मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता है। भगवान कहते हैं कि मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता है। सृष्टि का जब अंत होता है तो पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए परमधाम छोड़ करके मुझे भी अवतरित होना पड़ता है। मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता है। भक्तों को राजी करना पड़ता है। इस भारत को माला माल बनाने, गवाया हुआ स्वराज फिर से देने, सालवेंट बनाने मुझे भी पतित शरीर में पतित दुनिया में आना पड़ता है। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान, जो था ब्रह्मा के तन में और किसी किसी ने लिया पहचान। अनेक बार आया हूँ और आता रहूँगा। भारत को गुलगुल बनाऊँगा। ये है ही आसुरी दुनिया, उनको दैवी बनाता हूँ। ये सारी दुनिया कैसी है? आसुरी दुनिया। जो मुझे पहचानेंगे वही बरसा लेंगे। कहते हैं कि भगवान जब सृष्टि पर आता है तो साधारण भेष में आता है। वह कोई ठाट बाट बना करके नहीं आता, जिसके कारण कोटों में कोई में भी कोई बिरला ही उन्हें पहचान पाता है। तुच्छ मानव समझ के उन्हें निगलेट कर देते हैं। शिव बाबा कल्प कल्प भारत को वर्षा देने आते हैं। उनकी जयंती आजकल मनाते नहीं। कैलेंडर से हॉलीडे भी निकाल दिए और हर त्यौहार की छुट्टी करेंगे, लेकिन शिवरात्रि की छुट्टी भी नहीं करते। कैलेंडर से भी हॉलीडे निकाल दिया है। वास्तव में तो एक ही शिव जयंती मनानी चाहिए और सबकी जयंतियाँ मनाना व्रत नाट पैनी है। एक परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मनाना व्रत पाउंड है, क्योंकि वह भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। भगवान धरती पर जब आते हैं तो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाते हैं। इसलिए गाते हैं जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा,
वो भारत देश है मेरा। कब था ऐसा भारत देश? सतयुग में। और सतयुग किसने बनाया? स्वयं परमात्मा ने आकर के। बाबा ने कहा महिमा उस एक की है, मनुष्य समझते पतित पावनी गंगा है, फिर भी एक से राजी थोड़े ही होते हैं, सब जगह भटकते रहते हैं। सिद्ध करते हैं बरोबर हम पतित हैं, ज्ञान का सागर तो एक ही परमात्मा है, जिससे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। तुम्हारे ही नाम है सरस्वती, गंगा, जमुना। गंगा नदी पर भी मंदिर बना हुआ है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। तुम देवता नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो। बाबा कहते तुम देवता नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो। गंगा के नाम पर देवता का चित्र भी रख दिया है। उनको तो पता नहीं है ज्ञान गंगा तुम शक्तियाँ हो। तुम अब मनुष्य से देवता बन रही हो। इस राजयोग से सच्चा योग ये है, बाकी तो सब अल्पकाल हेल्थ के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। ये एक ही बाबा के साथ योग लगाने से हम एवर हेल्दी बनते हैं। अब बाप बैठ भारत को हेवन बनाते हैं। अब बाप बैठ करके भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जब तक अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा नहीं समझाए तब तक वर्षा मिल ना सके और सब हैं ब्रदर्स। भारतवासी फिर कह देते हम सब फादर्स हैं, ईश्वर के रूप हैं, शिवोहम तत्वम। अब फादर्स जो सब दुखी हैं उनको सुख का वर्षा मिले कहाँ से? सब फादर ही फादर हैं। तो कितना घोर अंधकार है। बाबा कहते दुनिया में कितना घोर अंधकार है, यही तो रात है, ज्ञान है दिन। ये सब बातें समझने की हैं। बच्चे तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वह है जिस्मानी सोशल वर्कर्स। तुम रूह को इंजेक्शन लगाते हो कि रूह प्योर बन जाए, बाकी तो सब जिस्मानी सेवा करते हैं। बाप बैठ समझाते कितना फ़र्क है। तुम गॉड को याद कर गॉड गॉडेज बन रहे हो। भगवान खुद कहते हैं लाडले बच्चे मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूँ, अब मैं जो कहता हूँ सो मानो। बाबा कहते हैं तुम अब तक तो क्या गाते रहे भक्ति में, मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा। पर बाबा कहते अब मैं तुम्हारा गुलाम बन कर के आया हूँ, मैं जो कहता हूँ सो मानो। उसको श्रीमत भगवत कहते हैं। ऊंचे ते ऊंच वह है, कोई कहे ब्रह्मा जयंती ऊंचे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला, उनसे कार्य कराने वाला शिव बाबा है ना, नहीं तो नई सृष्टि कैसे बने। सबसे ऊंच जयंती है ही त्रिमूर्ति शिव की। शिव आते ही हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ, तो उनकी ही जयंती मनाई जा सकती है। आजकल तो कुत्ते बिल्ली सबकी जयंती मनाते रहते हैं। कुत्तों को भी कितना प्यार करते हैं लोग, कुत्तों को भी कितना प्यार करते हैं। आजकल की दुनिया देखो क्या है। कहेंगे सतयुग में ये शेर आदि नहीं होंगे, कायदा नहीं कहता सतयुग में मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे, तो जानवर आदि भी थोड़े होते हैं। बीमारियां भी पहले इतनी थोड़ी थी, अभी तो कितनी ढेर बीमारियां निकल पड़ी हैं। तो ये जानवर आदि पीछे वृद्धि को पाते हैं। सतयुग में गाय भी बड़ी अच्छी होती हैं। कहते श्री कृष्ण ने गौएं चराई, ऐसे नहीं कहते सतयुग में ऐसी फर्स्ट क्लास गायें थी। देवताओं के लिए वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं और यहाँ है ठिक्कर बित्तर के। ये सब समझने की बातें हैं। जो समझ जाएंगे वह कभी स्कूल, जो इन बातों को यथार्थ रीति समझ जाएंगे वो इस स्कूल को कभी नहीं छोड़ेंगे। एम ऑब्जेक्ट समझने बगैर कोई आकर बैठे तो भी समझ नहीं सकेंगे। जहाँ भी सत्संग में जाते वहाँ लक्ष्य कुछ होती नहीं। ये तो पाठशाला है, पाठशाला में तो ज़रूर एम ऑब्जेक्ट चाहिए ना। तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो, जिनकी तकदीर में नहीं होगा उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी, जिनकी तकदीर में नहीं होगा तो उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा ही नहीं। जीवन मुक्ति में थोड़े ही आएंगे। जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं टपकेगा वह कभी जीवन मुक्ति में थोड़े ही आएंगे। पिछाड़ी वाले स्वर्ग में
आ ना सके। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बुद्धि योग सदा एक बाप में लगा रहे। बुद्धि योग सदा एक बाप में लगा रहे। पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि न जाए, ऐसी एकाग्रचित अवस्था बनानी है। बुद्धि योग सदा एक बाप में लगा रहे। पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि ना जाए, ऐसी एकाग्रचित अवस्था बनानी है। नंबर 2, बाप की सर्व सिप्त गुण स्वयं में धारण करना है। हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डाल उनकी तपत बुझाए शीतल बनाना है। वरदान, हर आत्मा के आत्मिक अटूट प्यार रख। हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख। स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख। स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो। किसी के कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है। ईश्वरी परिवार है। बाप ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरी परिवार में लाया है। ये स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। श्लोगन, अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। अंतर्मुखी वह है जो जिस समय आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं। देखेंगे अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में। मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ। दोनों ग्रहों के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हूँ। प्यारे पिता परमात्मा की संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई हूँ। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से हवा से भी तेज, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर पहुंच जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणों का अनुभव कर रही हूँ। उनकी शक्तियों से मैं पावन हो रही हूँ, भरपूर हो रही हूँ। बाबा ने बताया अपनी हर कमी कमजोरी को समाप्त करना है। बाबा की शक्तिशाली किरणों से मेरी एक एक कमी कमजोरी समाप्त हो रही है और मेरे अंदर दिव्य गुण प्रवेश कर रहे हैं। मैं आत्मा दिव्य गुणों से सजती जा रही हूँ। मेरा संपूर्ण श्रृंगार हो रहा है। मेरे अंदर एक एक गुण और एक एक शक्तियाँ आ रही हैं। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे,
चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों प्रभु के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझे बाप के साथ का अनुभव हो रहा है। मैं और मेरा बाबा दोनों आपस में कंबाइंड है। बाप मेरे साथ है। ओम शांति।